नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया में हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। भड़काऊ बयान, आमद कम, चौपट बाजार। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिमों के भड़काऊ बयान वायरल होने के बाद से यहां के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। माना जा रहा है कि उदयपुर और अमरावती में गला काट कर हत्या होने के बाद यहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को बड़ी संख्या में यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों की संख्या में भारी गिरावट के चलते यहां पर व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। यानी कि कुछ दिन के अंदर यहां पर 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ख्वाजा की नगरी अजमेर जो कभी जायरीनों से गुलजार रहती थी। देश विदेश से यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम आते थे, जिनमें हिंदुओं की संख्या भी होती थी। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले लोगों की संख्या में अचानक से भारी गिरावट आ गई है। यहाँ तक कि रविवार को बकरीद वाले दिन भी दरगाह क्षेत्र सुनसान नजर आया। इसके चलते होटल कारोबार, फूल और मिठाई के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। दरगाह क्षेत्र में करीब 90% व्यापार ठप हो चुका है। व्यापारियों ने कम से कम 50 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है खादिमों के विवादास्पद बयानों को माना जा रहा है। अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो बकरीद के मौके पर हर बार दरगाह बाजार में इस कदर भीड़ होती थी कि पैदल आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन इस बार जायरीनों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसके चलते कई होटल और गेस्ट हाउस रोज नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों के न आने से होटल व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। पहले की तुलना में होटलों में अब महज 10% कमरे ही बुक हैं। होटल मालिकों के लिए रोजाना का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी थी वो लोग भी लगातार बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। दरगाह बाजार में फूलों और मिठाई की दुकान भी वीरान हो चली है। कट्टरपंथियों द्वारा उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल और अमरावती में केमिस्ट उमेश की हत्या से इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, जिससे यहाँ पर व्यापारियों की कमाई 90% तक घट चुकी है। दरगाह बाजार व्यापारिक एसोसिएशन के मुताबिक नफरत भरे बयानों के बाद से लोग दरगाह आने से डरने लगे हैं, जिससे रविवार को बकरीद के मौके पर ही व्यापारियों को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा मामले को लेकर अब तक दरगाह के 3 खादिम भड़काऊ बयान दे चुके हैं, जिनमें गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती और अंजुमन सरबर का नाम शामिल है। खादिम गौहर के संबंध उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद कौस के साथ सामने आए हैं। नुपुर का सिर कलम करने वाले को अपना मकान देने की बात कहने वाले सलमान चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं दरगाह कमेटी के सचिव सरबर चिश्ती का हाल ही में एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने हिंदुओं की कमाई खत्म करने और भारत को हिला देने की धमकी दी थी। इन्हीं कट्टरपंथियों के बयानों और हत्या को जायज ठहराने के बाद से ही अजमेर में लोगों की आमद घटी है। खासकर हिंदुओं का भी मोह भंग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। आज इन्हीं सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं, और साथ ही सुनीता सिंह जो कि हिंदू संगठन का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा सुनीता जी आपसे ही रहने वाला है, किस तरीके से आप इसे देख पा रही हैं? 50 करोड़ का नुकसान हुआ है व्यापारियों को, क्या भड़काऊ बयान के बाद ये सब कुछ हुआ है? मैम शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। जी मैम आप बोलिए। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हिंदू हमेशा जब तक सोया तब तक इनकी मज़ारों पे गया और मस्जिदों में गया और इनको हर चीज का फायदा मिला। आज इन्होंने जो भड़काऊ बयान दिए, अपनी कट्टरपंथी दिखाई है, और इनको यह पता चलना चाहिए कि इनकी दुकानें हिंदुओं द्वारा ही चलाई जा रही थी आज तक। अब हिंदू जब जाना बंद करेगा तो सीधी सी छोटी सी बात है कि इनको नुकसान तो होना ही है। जी, तो डॉक्टर धनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि 50 करोड़ का नुकसान हुआ है, यानी कि अगर आप भड़काऊ भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर होगा। इससे ये बात साबित होती है कि हिंदुओं के दम पर ही व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो प्रकरण हुआ था उसके बाद लगातार ऐसे बयानबाजी दी जा रही थी, हिंदुओं की खुलेआम हत्या की जा रही थी, लेकिन जिसके बाद हिंदुओं ने ये डिसाइड किया कि व्यापार का पूरी तरीके से हम
उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि व्यापार नहीं कर पाएंगे? देवेंद्र जी, 2 लाइन से शुरुआत करता हूं जी। फिर चाहे हो जाए नाम तेरा पूरी दुनिया में, अपमान का खेल खेलने के बाद। फिर चाहे हो जाए नाम तेरा पूरी दुनिया में, अपमान का खेल खेलने के बाद, बुरा परिणाम ही होता है नफरत का विष फैलने के बाद। देखिए, सवाल होता है, नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, उनके एक जो सत्य कथित, मैं सत्य बोलता हूं, जो लिखा हुआ जो बयानों में है, उनको उन्होंने उद्धृत किया, लेकिन फिर भी उस बयान को कोई भी हिंदू, खासतौर पर हिंदू ने उसको ज्यादा तुल नहीं देने की कोशिश की। लेकिन ये जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम, जैसे ये जो दरगाह है, चिश्ती है, इनके जो खादिम है, इन लोग को लगता था कि इनका जो व्यापार है, इनका जो चल रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों के बल पर चल रहा है। लेकिन ये सच्चाई है देवेंद्र कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, वो, मैं बेबाकी से कहता हूं, हिंदुओं के रहमो-करम पर है। अगर हिंदू उनसे साग सब्जी, दूध, फल, अंडा, मीट, मच्छी ये सब खरीदना बंद कर दे, बाल कटवाना, मूछे दाढ़ी बनवाना, तो क्या होगा? क्योंकि हमारे हिंदू जो लोग हैं, खासतौर पर जो पढ़े लिखे हैं और जो अशिक्षित भी है, उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाया। लेकिन जिस तरह से दरगाह के खादिम का बयान होना, जिस तरह वहां जो आपने भी अपने बुलेटिन में भी कहा कि संलिप्त होना, उनको घर देना, तो इस तरह से गलत करने वाले को, खून करने वाले को, कत्ल करने वाले को, नफरत के नरसंहार को फैलाने वाले को आप जो अगर सरपरस्त दोगे, तो कौन हिंदू बर्दाश्त करेगा? हिंदुस्तान में भी, वो भी हिंदुस्तान पे, विश्व में एक ही मुल्क है हिंदुओं के लिए, वो हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिमों से यह नहीं कहता कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, वो यही तो कहता मिलकर रहो, लेकिन सरपरस्ती में रहो। किसके? हमारे वतन के, हमारे हिंदुस्तान के। आज लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान में जो विश्व का बड़ा है, लेकिन मुसलमान जो है सरिया से कानून चलाना चाहता है। कोई कहता है सरतन से जुदा, कोई कहता कि मारने वाले को करोड़ रुपया देंगे, कोई शेरो शायरी करता है दे हिंदू देवी देवताओं पे, अश्लील शेरो शायरी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी कि जिस तरह से शायर को भी पीट पाट के थाना पहुंचाया गया, लेकिन किसी हिंदू ने किसी अश्लील कर्ता को जान से नहीं मारा। तो ये चीज जो नफरत को फैलने से रोकने की चीज है। आज जो ये जो कहते गरीब नवाज नाम दिया दरगाह का, जहां पे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते थे, जो कि देश के कोने कोने से। आज क्या हो गया देवेंद्र? वहां बकरीद के दिन सुनसान, बिल्कुल सुनसान। हिंदुओं ने जिस तरह से, अभी आपने देखा जंतर मंतर से, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक का मार्च रखा था। उनका क्या कहना कि कट्टरता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारत का 100 करोड़ हिंदू इस बात को चारों तरफ से फैला चुका है कि कट्टरता को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मुल्ला मौलवी मौलाना या जो भी दरगाह है, उनके रहनुमा को अगर भारत में रहना है तो अमन चैन का संदेश देकर रहना है। दंगा फसाद करने वाले को बढ़ावा देकर या दंगा फसाद करने वाले को सह देकर हिंदुस्तान में आप नहीं रह सकते। इसलिए अजमेर शरीफ का जो ये हाल है वो इसलिए है। अगर वो लोग ये चाहते हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुत्व की भलाई, यार जिस तरह कहते बकरीद पे नमाज पढ़ा गया वतन के सलामती के लिए, एक तरफ आप वतन के सलामती के लिए नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, और एक तरफ आपके खादिम खून करने वाले को, कत्ल करने वाले कट्टरवाद मुस्लिम को बढ़ावा दे रहा, पनाह दे रहा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज अजमेर शरीफ में ये सुनसान, आपने जो मौसम देख रहे हो, ये सुनसान बहार मौसम, ये आपको देवेंद्र जी देखने को मिल रहा है। जी देखिए धनुष जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी अगर हिंदुओं की हत्या होती है, कन्हैयालाल की खुलेआम राजस्थान में हत्या हो जाती है, कांग्रेस के नेता का कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आता है। महाराष्ट्र में खुलेआम हिंदुओं की हत्या हो जाती है, उस पर भी कांग्रेस के बड़े नेता का कोई बयान नहीं सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कांग्रेस के राज्यों में ही इस तरीके की हत्या क्यों होती है?
देखिए देवेंद्र जी, ये आज से नहीं, ये कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस सरकार के इतिहास उठाकर देखिए कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों को ज्यादा वो सहूलियत देता है, मुसलमानों को उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस भारत के कोने कोने में था, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, कुछ ही जगह रह गया। आज गोवा में भी आप देखिए कि जिस तरह गोवा में भी फूट हुई है, और जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जिस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया दिया है, क्योंकि आज आपको देखिए स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ये जो है मुस्लिम प्रेम, जिसको हम और आप तुष्टीकरण का जो नाम देते हैं, ये मुस्लिम प्रेम से छुटकारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कट्टरवाद की राजनीति आपको बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कट्टरवाद मुस्लिम आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अगर किसी की दम हो तो धड़ तन से जुदा करने का अगर वो नारा दे दे उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को गलतफहमी है कि कांग्रेस की सरकार मुस्लिमों के बल पर है, लेकिन यह गलत है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, कांग्रेस को देखने की जरूरत है, और ऐसे कट्टर मुस्लिमों के ऊपर कांग्रेस सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा, वरना एक दिन जैसे आज भारत से आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, उसी तरह एक दिन कांग्रेस भारत से खत्म हो जाएगा। सिर्फ कांग्रेस की कहानी किस्से कहानियों में कहा जाएगा अगर इस तरह का हुआ तो, क्योंकि जिस तरह से निरसंस हत्याएं किए जा रहे हिंदुओं का, चाहे वो कन्हैया लाल की कह लीजिए, चाहे अमरावती में कह लीजिए, इन सबों को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नहीं रुका तो मैं आपको बता दूं, आज हिंदू जग गया है। आज भारत के मुस्लिम को जो आपके चैनल देख रहा है, मैं डॉक्टर धनोज कुमार बेबाकी से कहता हूं, मुझे डर नहीं है सत्य बोलते हुए कि अगर एक भी बेकसूर हिंदू का खून हिंदुस्तान के धरती पर गिरा तो वो मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पूरे भारत के मुसलमान की बात करता हूं, पूरे भारत के मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये 100 करोड़ हिंदू अब ये जाग चुका है। एक हिंदू भाई का अगर कहीं पर उसको आंखें दिखाया जा रहा है तो समझिए 100 करोड़ हिंदुओं को आंखें दिखाया जा रहा है। जी सर, मेरा आपसे इसी बीच एक सवाल है और बयान। जी सर, आपने पूरे मुस्लिमों की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं जो लगातार कट्टरपंथी जो सोच है उनकी वो लगातार सामने आती है। इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग भी हुए हैं जो खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ओवरऑल मुसलमानों की, 100 में से 90% मुसलमान गलत हो सकते हैं, लेकिन 10% मुसलमान आज भी सही होता है। सर, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं करूंगा जी, मैं इस चीज को कतई जस्टिफाई नहीं करूंगा जी। मैं बेबाक से बोलता हूं, आप वो हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। आप कहते हैं कि मैं अमन की शांति चाहता हूं, तो ये अशांति कौन फैला रहा है जी? ये अशांति कौन फैला रहा है मुझे बताइए ना आप। अगर मुस्लिम वाकई ऐसा है जो दुआ कर रहा था तो इसका विरोध क्यों नहीं करता है? जितने आतंकवाद का नाम है सब पैगंबर के नाम पर है, तो ये तमाम मुस्लिम क्यों नहीं विरोध करता पैगंबर के नाम पर जो आतंकवाद फैलाता है जी? देखिए सर, आपका ये मुद्दा बिल्कुल सही है। ये मौलाना, ये दरगाह के लोग, मैं इसलिए किसी भी मुस्लिम को, मेरे नजर में सारे मुस्लिम, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए मेरा भाई खून करता है तो मेरा पूरा खानदान खूनी कहलाएगा। मैं इस बात को कतई नहीं कहूंगा कि कोई मुसलमान अच्छा है। मैं अब्दुल कलाम का नाम लेकर पूरे मुसलमान को मैं बचाना नहीं चाहूंगा। मैं पूरे मुसलमान से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई अमन के, शांति के पैरोकार हैं तो आपको इसका विरोध करना पड़ेगा, रोड पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। जो कहता है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, फतवा जारी करता है, ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। और आपको बताना भी पड़ेगा कि कुरान में क्या है, कुरान में क्या नहीं है, अच्छा बुरा बताना पड़ेगा। जैसे हमारे रामायण में अच्छा बुरा जो भी है बताया गया है। हमारे एक एक हिंदू, अगर मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को अगर मैं रामायण पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि इन गलतियों के वजह से ऐसा हुआ और ये गलती मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण, गीता, ये सब सीख है। और हमारा रामायण गीता यह नहीं कहता है कि तीर धनुष तलवार लेकर निकल जाओ और दूसरे धर्म के लोगों को मार दे लगो। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सुनीता सिंह भी मौजूद हैं हिंदू संगठन का पक्ष रखने के लिए। तो मैम, आप इसे किस तरीके से देख पा रही हैं? धनोज कुमार जी ने कहा कि सभी मुस्लिम एक जैसे होते हैं, तो आपका क्या मानना है जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की जा रही थी,
कुछ कट्टरपंथी उनके खुलेआम हत्या कर रहे थे, लेकिन वहां पर हिंदू समाज के लोग भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू समाज के जो लोग थे, जो वहां पर आस पड़ोसी थे, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। देखिए, बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हम तो वहां पे उपस्थित नहीं थे, मगर सुनी हुई बात है, इतना पता है कि एक जिसने बचाने की कोशिश की उस पे भी 16 बार हथियारों से वार किया गया और वो खुद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ। मगर मैं धनेश भाई की बात का समर्थन करूंगी कि इनकी कट्टरपंथी, अगर कुछ आप बोल रहे हैं कि 10% अच्छे होते हैं, अगर वो 10% अच्छे होते हैं तो वो 90% का विरोध क्यों नहीं करते, क्यों अपनी अच्छाई का प्रदर्शन नहीं करते? मगर नहीं करते क्योंकि ये एक समान होते हैं जी। तो मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ। जी मैम, तो धनोज कुमार जी, आपके पास ही दोबारा लौटना चाहूंगा। तो आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, जिस तरीके से 50 करोड़ का नुकसान हुआ है? क्या पूरे देश में इस तरीके का कोई कदम उठाना चाहिए कि ये जो मुसलमान हैं, जो इनकी जो सामान बेचते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या फिर जो हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं वो इसका सामान ना खरीदें? देखिए, बात ये नहीं है, मैं आपके चैनल पर बैठकर कोई नफरत फैलाने की बात नहीं करूंगा। जो सच्चाई वो मैं बोलना चाहूंगा जी। हमारे देश के मुसलमानों को समझने की जरूरत है। मैंने आपको क्या कहा, पूरे विश्व में एक ही हिंदुओं के लिए देश बचा, वो हिंदुस्तान जी सर। और अगर हम अपने ही देश में किसी बात को लेकर असुरक्षित हैं तो ये हम तमाम हिंदुओं को सोचने के लिए सोचने की जरूरी है। और आज हिंदू सोच रहा है, सड़कों पर क्यों हिंदू उतरा है? आज तो प्रदर्शन करने के लिए उतरा है। आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि अगर ये लोग कहते हैं टिट फॉर टेट, आपने सुना होगा अंग्रेजी में, अगर सारे हिंदुओं के दिमाग में ये बात आ गई कि अगर इसी तरह हिंसा को हिंसा से खत्म किया जाएगा तब क्या होगा? इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जो कट्टरवाद मुस्लिम है, अगर वाकई कोई मुसलमान इस देश से प्यार करता है तो वो प्यार सिर्फ मन में नहीं होना चाहिए, वो प्यार बाहर निकलना चाहिए और वो प्यार उन मुसलमानों का विरोध करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में आतंकवादियों के जनाजा में उमड़ता है, जिस तरह हमारे देश में आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, जिस तरह हमारे देश के अंदर हमारे देश को मिटाने वाले कट्टर मुस्लिमों का साथ देता तन मन धन से, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ यह कह देना कि कुछ मुसलमान है जो भारत का हित चाहता है। जी नहीं, ये वोटों की राजनीति से बाहर निकलनी पड़ेगी। आज जरूरत है एक एक हिंदू को अपने बच्चे को सिखाने की, उन्हें बताने की कि भाई अगर तुम्हारे बगल से कोई मुस्लिम गुजर रहा है तो देखो उसके हाथ में क्या है, तुम्हारे लिए कोई गर्दन पर चलाने वाले असला तो नहीं है। क्योंकि अब किस पर विश्वास किया जाए? जिस तरह से ये 2-3 घटना हुई है जनाब, मैं आपको बता दूं, कन्हैयालाल की घटना, अमरावती की घटना, आप यह मुझे बताइए ना, क्या गारंटी दे सकते हैं कि जिस मुसलमान के साथ बैठ के मैं खा पी रहा हूं, क्या उसके पास हमें मारने के लिए या वाकई कोई असला नहीं है? ये कोई गारंटी दे सकते हैं? तो उसी तरह आज हिंदू रोड पर उतरा है और एक एक हिंदू आज एक एक संगठन रोड पर उतरा है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वो सब उतरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं तो यहां तक भाजपा से भी अपील करता हूं, भाजपा से भी, जो बीजेपी हिंदुओं के वोट पर सरकार बनाया है, मैं उन बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में, आपके शासन में रहते अगर एक हिंदू का एक बूंद भी अगर धरती पर गिरता है तो मैं इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कृपया आप भी ध्यान दें और मैं कट्टर मुस्लिमों से अपील करना चाहता हूं कि कट्टरता छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। और उन मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहता हूं जो वाकई इस देश के लिए हिंदू के साथ रहना चाहता है, जीना चाहता है और उनके साथ चलना चाहता है, तो ऐसे मुसलमान कट्टरता का विरोध करे और खुलकर विरोध करे। वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का तमाम वो जगह जो मुस्लिमों की दरगाह है, मुस्लिमों की पवित्र जगह है, उस जगह पर कर्फ्यू जैसा दृश्य नजर आएगा। एक भी हिंदू नहीं जाएगा वहां और उनकी आस्था में एक भी हिंदू वहां सर नहीं झुकाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे इस बात का पता चल चुका है कि हमें जो काफिर समझता है, हम काफिर नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो मुस्लिम को भी हिंदुस्तानी होने का परिचय देना पड़ेगा और कट्टरता का विरोध खुलकर करना पड़ेगा। वरना यह तो अजमेर से शुरुआत हुई है, आपको यह दिन दूर नहीं। अभी आप देखिए दिल्ली में भी कम हुआ है, दिल्ली के जो दरगाह है यहाँ पर भी कम हुआ है। कई दरगाह पर तो हमारी माँ बहने यहाँ तक बोला रोड के किनारे दरगाह क्यों है। विरोध इस तरह बढ़ जाएगा देवेंद्र जी मैं आपके चैनल को देखने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम से भी अपील करना चाहता हूँ। हालांकि मैं हिंसा का पुजारी नहीं हूँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार है मुझे कि मेरे घर पर अगर कोई तोप लेके आएगा
तो उससे भी मैं लड़ूंगा, उसके तोप से डरूंगा नहीं। मैं तमाम हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, और दूसरी बात वो कट्टर मुस्लिम से भी कहना चाहता हूं कि अपने ये पाप का रास्ता तुम छोड़ो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि तुम एक हिंदू को मारते हो तो ये मत सोचो कि मैंने एक हिंदू को मारा। आज सारा हिंदू एकजुट है, जग चुका है, और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसका एक उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। यह जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अजमेर शरीफ जो कहा जाता है एक पवित्र जगह, आज वहां पूरा ठप कर दिया गया है। तो यह जो इशारा हिंदुओं का, इस इशाराओं को मुस्लिम को समझने की जरूरत है। और कट्टरता का विरोध हिंदू नहीं मुस्लिम करे। तमाम मस्जिदों के मौलानाओं को अपील करना होगा कि कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी सर। सुनीता जी, आपसे एक अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा। हिंदुस्तान को एक ऐसा देश माना जाता है जहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है और भी धर्म के लोग रहते हैं, तो आखिर दिक्कत कहां पर है? क्या मुसलमानों को समझने की जरूरत है, या फिर आप उन्हें किस तरीके से समझाना चाहेंगे? क्योंकि अगर हिंदुस्तान में किसी को रहना है तो आपको मिलकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू सोच को ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी जो कट्टरपंथी सोच है उसे ज्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि आप अगर खुलेआम हिंदुओं की हत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू भी सड़क पर आ जाएगा और मुसलमानों का अंजाम बुरा हो सकता है। जी देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा था कि राजस्थान में जो टेलर की हत्या की गई थी वो टेलर नहीं ट्रेलर था उनका। तो इनके लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द है कि आज जो अजमेर शरीफ में हुआ है वो भी ट्रेलर है, और आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू जहां जहां इनकी जगहों पे जाता है, जो पवित्र जगह ये बोलते हैं, वहां से अगर हिंदू सब जगह जाना बंद कर देगा तो इनके लिए फिर और कोई रास्ता नहीं बचने वाला। और हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर इनको ये चीज समझनी होगी और अपनी कट्टरपंथी छोड़नी होगी। अगर ये हिंदू से भाईचारा बना के रखना चाहते हैं तो अपनी कट्टरपंथी को बिल्कुल छोड़ के और हिंदुस्तान में अमन शांति का एक पैगाम दें। और ये मुल्ला मौलवी जितना भी ये नफरत का पैगाम देते हैं, उन्हें ये मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं की खुलेआम हत्या हो जाती है, उसके बाद मुस्लिम सड़कों पर आ चुका है, यानी कि हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार सड़कों पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफी नुकसान भी हुआ है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।